मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप भी इस ऑनलाइन टीचिंग का लाभ अवश्य उठा रहे होंगे। मैं आज रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशव के रामचंद्र का के महाकाव्यात्म पर चर्चा करूँगा। केशव ने जो प्रबंध काव्य की दृष्टि से दो काव्य लिखे हैं, एक तो है उनका जो वीर सिंह देवचरित और दूसरा है रामचंद्र का। जो वीर सिंह देवचरित है वो तो एक स्तुति पर काव्य है। उसमें राजा वीर सिंह देव का चरित्र तो बहुत कम है और उनके दान, लोभ आदि प्रसंगों को ही अधिक वर्णन मिलता है। अतः और उनका जो दूसरा प्रबंध काव्य है वो है रामचंद्र का, वो प्रबंध काव्य की दृष्टि से लिखा हुआ महाकाव्य है, अर्थात संस्कृत के काव्य शास्त्र के लक्षणों को आधार बनाकर लिखा हुआ महाकाव्य है। इसी कारण इसमें 8 से अधिक सर्ग लिए गए हैं, उनको प्रकाश नाम दिया गया है। इसका जो नायक है वो उच्च कुल का है, धीरोदात्त क्षत्रिय है। इसमें उच्च कुल के राजाओं का जनकादि आदि का वर्णन है और इसमें जो कथा है इसकी विश्व विस्तृत राम कथा है और इसका जो नायक है उच्च कुल का है ही। इसमें महाकाव्य का सब पूर्ण विस्तार मिलता है। इसके प्रत्येक सर्ग में विविध छंदों का प्रयोग किया गया है। बीच बीच में अलंकृत एवं रमणीय स्थलों का वर्णन मिलता है। इसमें सरयू, वाटिका, अयोध्या, सूर्योदय, मिथिला, पंचवटी, दंडकवन, गोदावरी, वर्षा, शरद, त्रिवेणी, भारद्वाज आश्रम, युद्ध, पर्वत, जलाशय आदि का वर्णन अत्यंत सजीव और मर्मस्पर्शी किया है। इसमें मुख्यतः श्रृंगार, वीर एवं शांत रस का वर्णन मिलता है। ये कि इसमें करुण रस का वर्णन ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि जो संस्कृत के काव्यशास्त्र के लक्षण है उनमें करुण रस को अधिक प्रधानता नहीं दी जाती। इसी कारण आचार्य केशव ने भी करुण रस का अधिक प्रयोग नहीं किया गया और इसमें जो रस है, वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस, इनका वर्णन चमत्कारपूर्ण एवं अलंकृत है। इसमें संवादों की चारुता, भावात्मकता, वर्णों की कलात्मकता एवं अलंकारों की सुष्ठु योजना इस काव्य को एक कलापूर्ण उत्कृष्ट महाकाव्य की श्रेणी में रखती है। अतः इन लक्षणों के आधार पर हम रामचंद्र का को कलापूर्ण महाकाव्य कह सकते हैं। किंतु कुछ विद्वान है, जैसे आचार्य शुक्ल है, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह है, वो रामचंद्र का को महाकाव्य की श्रेणी में नहीं रखते। आचार्य शुक्ल तो कहते हैं कि रामचंद्र का अलग अलग वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है, यानी प्रबंधात्मकता का अभाव है। कथा सूत्र इस तरह नहीं बंधे जैसे मानस में बंधे हुए हैं। तो जो रामचंद्र का पर ये आक्षेप लगाते हैं, फिर आक्षेप ये लगाते हैं कि इनमें प्रबंधात्मकता का अभाव है। इसमें वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस की सी प्रबंधात्मकता नहीं है। तो ये तो ठीक है कि रामचंद्रमानस की सी प्रभाव तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसमें बिल्कुल ही नहीं मिलती। उन्होंने जो कि रामचंद्र का आरंभ किया है वो गणेश वंदना से किया है, सरस्वती वंदना की है, रामचंद्र की वंदना की है। आचार्य तुलसी ने भी वंदना की है। मानस की जब शुरू किया है मानस को, तो उसमें सभी की वंदना की है। जैसे बंदव प्रथम भरत के चरना, जा सुने व्रत जाय न वरना, बंदव गुरुपद पदम परागा, सूरज सुभाष सरस अनुरागा, ऐसे सभी की वंदना तुलसी ने की है। तो ऐसे ही केशव ने भी आचार्य तुलसी की भांति गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, रामचंद्र की वंदना शुरुआत में की है। ये जरूर है, उन्होंने जो अपने रामचंद्र की जो शुरुआत की है वहाँ वंश परिचय दिया है, रचना का काल बताया है, ये बताया और रचना का उद्देश्य बताया। जैसे मानस में बताया है रचना का काल संवत 1631, कहूँ कथा हरिपद धर्षिसा, ये सारी चीज़ बताई है। तो ऐसे आचार्य केशव ने भी ये चीज़ बताई है। लेकिन
आचार्य केशव ने उनके शैशवकाल का वर्णन नहीं किया है। लेकिन इसके बाद जैसे विश्वामित्र का आगमन अयोध्या, विश्वामित्र के साथ वन में जाना, आश्रम की रक्षा करना, वहाँ ताड़ का वध करना, फिर विश्वामित्र के साथ जनकपुर में जाना, स्वयंवर में भाग लेना और राम विवाह का वर्णन यथाक्रम मिलता है। वहाँ क्रम टूटा नहीं है। आचार्य केशव ने जैसा राममानस में भी है ऐसा क्रम बना हुआ है। राम वनगमन से लेकर रावण वध तक की जो कथा मिलती है वो 20 प्रकाशों में आई है। वो ये कथा का पूर्वार्ध समाप्त होता है। यानी जो केशव की रामचंद्र का जो कथा है वो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में बैठी हुई है। तो यहाँ पूर्वार्ध समाप्त है। जो उत्तरार्ध में उन्होंने की, उत्तरार्ध में उन्होंने अलग बात ली है। जैसे उत्तरकांड लिखा है रामचरितमानस, उत्तरार्ध हो गया। तो जो केशव के रामचंद्र का जो मूलाधार ग्रंथ है वो वाल्मीकि रामायण, हनुमान अष्टक, प्रसन्न राघव, अध्यात्म रामायण, ये उनके मूलाधार ग्रंथ है। रामचंद्र का उत्तरार्ध में केशव ने राम भरत मिलाप, अयोध्या प्रवेश, राज्य तलक, रामराज वर्णन, शंभूक वध, सीता वनवास, लव कुश जन्म, लवणासुर वध, लव लक्ष्मण युद्ध, राम सीता मिलन, ये सारी कथा राम कथा से संबद्ध प्रसंगों को उन्होंने रामचंद्रिका में लिया है। इसके पश्चात केशव ने राज्य की श्री निंदा, राम नाम की महत्ता, चौगान, अयोध्या की रोशनी, शयनागार, 56 प्रकार के भोजन, बसंत, चंद्र, शिकनक, सरिता, जलाशय, स्वान सन्यासी, मथुरा महात्म, रामचंद्र का महात्म आदि का वर्णन रामकथा से सबसे संबद्ध है। किंतु ऐसा वर्णन रामचरितमानस के उत्तरकांड में मिलता है, क्योंकि एक पौराणिक शैली है और पौराणिक शैली का केशव ने भी उपयोग किया है या अनुसरण किया है। इतना आवश्यक, केशव ने अपनी रुचि के अनुसार जो स्थल केशव को रोचक लगे उनका वर्णन अधिक किया है और जो वर्णन को रुचिकर नहीं लगे उनका वर्णन जल्दी समाप्त कर दिया है। फिर भी यह कहना युक्ति संगत नहीं जान पड़ता कि रामचंद्र का अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह है। रामचंद्र का एक व्यवस्थित कथा है, उसमें प्रबंधात्मकता और संवादोकरण कथा प्रवाह कुछ विच्छिन्न सा जरूर दिखाई देता है, परंतु यह अर्थ नहीं कि इसमें कथा प्रवाह बिल्कुल नहीं है। अतः आचार्य शुक्ल ने जो कहा है, ये जो आक्षेप लगाया है, ये भी ठीक नहीं है। दूसरा आक्षेप आचार्य शुक्ल ने लगाया है कि जो कथा में मार्मिक स्थल है उनको आचार्य शुक्ल ने नहीं छुआ है या केशव का ध्यान कम गया है। अर्थात आचार्य शुक्ल का दूसरा आक्षेप है वो ये है कि कथा के जो मार्मिक स्थल है उनको केशव ने कम छुआ है या वर्णन नहीं किया गया है या बहुत कम वर्णन किया गया है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि रामचरितमानस में तुलसी ने जिन गंभीर एवं मार्मिक स्थलों का वर्णन किया है उनका केशव ने अपनी रामचंद्रिका में नहीं किया है। इसका मूल कारण यह है कि केशव संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, पंडित थे। वे जानते थे कि तुलसी ने जिन स्थलों का वर्णन कर दिया है, यदि उनका भी वे वर्णन करते तो वे एक पृष्ठ पेषण ही होता और ये बात केशव को सहन नहीं थी। अर्थात जैसे पशु पीछना होता है, उसी तरह अगर केशव भी उन्हीं मार्मिक स्थलों का वर्णन करते तो एक पृष्ठ पेषण ही कहलाता। तो केशव ने इस कारण नहीं किया। और दूसरा उत्तर ये भी आचार्य जगन्नाथ तिवारी देते हैं, वो कहते हैं कि सबकी रुचि एक समान नहीं होती, इसी कारण मार्मिकता की कसौटी भी एक जैसे नहीं होती। अर्थात जो स्थल आचार्य तुलसी को मार्मिक लगे वो मार्मिक केशव को नहीं लगे। कारण केशव एक दरबारी कवि थे, उनके मस्तिष्क में राज दरबार की शोभा, राज्य के आडंबर, नगर शोभा, युद्ध, विवाह, सेना की तैयारी आदि ही वर्णन अधिक मार्मिक लगते थे। इसके अतिरिक्त संस्कृत काव्यशास्त्र में करुणा एवं शोक से भरे हुए स्थलों को महाकाव्य के लिए उचित नहीं मानते। अतः केशव ने उसी परिपाटी का अनुसरण करते हुए उन स्थलों को अपने महाकाव्य के लिए नहीं चुना।
इतने पर भी केशव की रामचंद्रिका में गंभीर एवं मार्मिक स्थलों का सर्वथा अभाव नहीं है। उन्होंने सीता स्वयंवर, परशुराम संवाद, अंगद रावण संवाद, राम रावण युद्ध आदि प्रसंग को बहुत मार्मिकता एवं मौलिकता से लिखा है। अर्थात उनमें जो प्रसंग लिखे हैं उनमें मार्मिकता एवं मौलिकता स्पष्ट दिखाई देती है। अतः ये आक्षेप भी आचार्य शुक्ल का ठीक युक्ति संगत नहीं जान पड़ता। तीसरा आक्षेप ये लगाते हैं आचार्य शुक्ल कि दृश्यों की स्थानगत विशेषता केशव के काव्य की में ढूंढना व्यर्थ है, अर्थात दृश्यों में स्थानगत विशेषता नहीं मिलती। इस बारे में आचार्य जगन्नाथ तिवारी ने स्पष्ट करते हैं कि विश्वामित्र के वन को विचित्र एवं अलौकिक बताने के लिए केशव ने उन वस्तुओं को भी वहाँ उत्पन्न होता हुआ दिखाया गया है जो बिहार प्रांत के वनों में ऐसे नहीं मिलती। अर्थात जो विश्वामित्र के वन को अलौकिक एवं चमत्कारपूर्ण बताने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। इसके अतिरिक्त केशव ने रामचंद्रिका में वर्षा, शरद, आश्रम, सरोवर आदि का वर्णन किया है। प्रकृति कहीं आलम्बन रूप में, कहीं उद्दीपन रूप में बहुत वर्णन किया है। कहीं चंद्रमा का वर्णन करते हुए उसकी सौम्य सुषमा का वर्णन किया है, कहीं प्रातःकालीन सूर्य की अरुणिमा के वर्णन अद्भुत कला कौशल दिखाया है। इतना अवश्य है कि प्रकृति के वर्णन में हृदय की अपेक्षा बुद्धि का प्राधान्य है। इसीलिए चमत्कार प्रेरता तो अधिक दृष्टिगोचर होती है, परंतु वर्णनों में यत्र तत्र स्थानगत विशेषता के दर्शन में हो ऐसी बात भी नहीं है। अतः हम कह सकते हैं केशव की रामचंद्रिका प्रबंध काव्य की दृष्टि से लिखा हुआ काव्य है और ये रामचंद्रिका महाकाव्य की श्रेणी में आती है। अतः हम ये कह सकते हैं केशव की जो रामचंद्रिका है प्रबंध काव्य की दृष्टि से लिखा हुआ महाकाव्य है और ये महाकाव्य की श्रेणी में आती है। धन्यवाद।